नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव और आप देख रहे हैं एशिया नेट न्यूज हिंदी। एक लड़की जो यूपी के गाजीपुर रहने वाली थी लेकिन दिल्ली में रहती थी। उत्तर प्रदेश में चुनावी बयार चली तो विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर हो गया। योगी सरकार के काम पर सवाल उठने लगे तो अपूर्वा ने रिसर्च शुरू की। इस रिसर्च के नतीजों से वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इतनी प्रभावित हुई कि अपने दम पर सीएम योगी और भाजपा के प्रचार का बीड़ा उठा लिया। मेरा यूपी मेरा गौरव नाम से एक अभियान शुरू किया और निकल पड़ी यूपी की सड़कों पर। अपूर्वा सिंह ने हजारों युवाओं को जोड़ा और बना दिया एक युवा उत्तर प्रदेश का गौरवमयी माहौल। आज हम जानेंगे अपूर्वा की कहानी, उन्हीं की जुबानी। अपूर्वा जी, सबसे पहले तो एशिया नेट न्यूज हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्ते दिव्या जी, थैंक यू एशिया नेट न्यूज को। जी अपूर्वा, सबसे पहले तो अपनी निजी जिंदगी के बारे में हमें कुछ बताइए। निजी जिंदगी के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दिव्या जी, आपने मुझे जोड़ा और इस काबिल समझा कि मैं आपको अपने प्रश्नों का उत्तर दूं और उत्तर प्रदेश के बारे में जो आप बताना, जो आपने बोला है वो मैं अपने वाक्यों में बयान करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं एक गाजीपुर विलेज आता है, वहां से मैं रहने वाली हूँ और मैं दिल्ली में रहती हूँ। और शुरुआत मेरी ऐसे हुई कि मैंने ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स से बनस्थली विद्यापीठ से, और ये इंडिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी माना जाता है, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सुरक्षित माना जाता है। तो इसी वजह से मैंने बनस्थली में बीटेक किया। मेरे परिवार की भी खुशी थी कि हाँ, आप बनस्थली में बीटेक करिए और बनस्थली से पढ़ाई करिए, तो एक उनके लिए भी सौभाग्य होगा। ये मेरे पिताजी का बहुत बड़ा उनका सौभाग्य था एक्चुअली। फिर उसके बाद ये शुरुआत हुई। मेरे मन में बचपन से ही ऐसा था कि मुझे पॉलिटिक्स इज नॉट, बट हाँ, मुझे एक सोशल वर्कर करना है और पूरे देश में ऐसा संदेश देना है जो कि लोगों को जागरूक करे। मेरे दादाजी जो हैं वो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, तो उनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ। और आपने अगर मेरा ट्विटर हैंडल भी देखा होगा तो एक मेरा पिन ट्वीट है जिसपे आप देखेंगे कि मैंने एक वीडियो बना करके डाली है, वो अपने दादाजी के ऊपर डाली है। और दादाजी से मैं कभी मिली नहीं। जब मैं हुई तो उसके 7 साल 8 साल पहले ही वो गुजर चुके थे। लेकिन वो जो एक इंस्पायर करता है, जो स्वतंत्रता सेनानी है वो एक ब्लड में मेरे है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि सभी को जागरूक किया जाए और एक नई पहल किया जाए जिससे सारे युवा जुड़े और कार्य करें। तो इसी वजह से मैं इस फील्ड में बीटेक करने के बाद फिर मैं मोदी जी से एक्चुअली इंस्पायर हुई, उनका स्वच्छता अभियान, ये सब चीजें देखा। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर की और एक ऐसा था मेरे मन में कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी एज में कर रहे हैं। हम लोग तो, अगर हम लोग युवा होकर के अगर जागरूक करेंगे देश को, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मेरे लिए भी। और ये अगर संदेश मोदी जी के पास जाएगा तो एक उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मीन्स युवा जागरूक है। स्वच्छता अभियान से मैंने स्टार्ट किया। रोड पे मैंने सफाई की मतलब कि बहुत सारे इवेंट होते थे, तो मैं क्या करती थी उसमें कि बॉटल्स वगैरह उठा करके, मीन्स ऐसा रहता था, मतलब ऐसे हर जगह पॉलिटिकल में होता है कि लोग फेंक देते हैं। तो शुरुआत ही मैंने ऐसे की कि मेरे मन में कुछ नहीं था, कोई पॉलिटिक्स करनी नहीं थी, लेकिन मेरे मन में ये चीज नहीं थी कि मैं इससे मैं फेमस होंगी या ऐसे, मेरे कोई मन में विचार नहीं थे। बस हाँ, ये चीज था कि मुझे एक मोदी जी की राह पे चलना है। तो स्वच्छता अभियान जो था, एक रैली थी, उसमें सभी लोग, गर्मी का टाइम था, बहुत बड़ी रैली थी, तो उसमें लोगों ने बॉटल्स वगैरह फेंक दिए थे। तो मैंने 2-3 घंटे तक उसको सफाई किया। फिर उसके बाद ये चीज हुआ कि मतलब बहुत सारी फोटोज वगैरह वायरल हुई थी कि लोगों ने बहुत इंस्पायर भी किया, लोगों को बहुत इंस्पिरेशन भी मिला कि नहीं, ये लड़की होकर के मीन्स ऐसा काम कर रही है।
सो बहुत अच्छा लगा, फील एक प्राउड सा फील हुआ कि नहीं मैं कुछ दादाजी को एक फील प्राउड करा रही। तो यहीं से शुरुआत होती गई। तो सोशल मीडिया मैंने एक माध्यम बनाया जिसकी वजह से लोगों को जोड़ना शुरू किया। पहले मेरे मतलब अभी तो मेरे हैं 280 समथिंग फॉलोवर, 280 के समथिंग, लेकिन उस टाइम पे मेरे 1000 फॉलोवर, मतलब स्टार्टिंग ही थी मेरी, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन एक जो होता है ना मन में कि नहीं, जो चीज मुझे चाहिए थी वो चीज मुझे मिल गई, वहीं से शुरुआत हुआ। और शुरुआत होते होते मैंने सोचा कि अब लोगों को जागरूक करना है, तो मैं यूथ से पूरे इंडिया में जुड़ना शुरू किया मैंने सोशल मीडिया से। फिर धीरे धीरे लोगों को काफी चीजें अच्छी लगी, फिर लोग जुड़ते गए। फिर ट्रेंड, मैं बहुत सारे ट्रेंड भी करती हूँ, और ऐसी चीजें नहीं है कि कुछ मैं नेगेटिव करती हूँ। अपनी चीजों को, जैसे कि मोदी जी की चीजें हैं, पहले मैंने मोदी जी की चीजों को बताना शुरू किया कि नहीं ये चीज नहीं है। जैसे आपको भी पता होगा कि बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी चलती है, पॉजिटिव चीजें भी चलती है। सो मुझे लगा कि मुझे किसी को काउंटर नेगेटिव चीजों से नहीं करना है, मुझे काउंटर एक यूथ को इकट्ठा करके, पूरे ऑल इंडिया की यूथ को इकट्ठा करके हमें पॉजिटिव चीजें लोगों तक पहुंचानी चाहिए। और बहुत बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट मिला इस चीज का। लड़कियां आए आगे, महिलाएं आए आगे, यूथ मीन्स बॉयज भी आए, सभी लोग आकर के बहुत बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किए लोगों ने। तो इसी वजह से वो चलता गया और ये शुरुआत हो गई। सो यही बात थी, और बाकी तो आप यही चीजें हैं। चलो बहुत अच्छा। आप मेरा, क्योंकि मेरा गौरव अभियान चला रही हैं जी, आ रही है आप बात जी। मेरा अगला प्रश्न है आपसे। पूर्वा, आप मेरा यूपी मेरा गौरव अभियान चला रहे हैं, क्या है यह कैंपेन और इसे शुरू करने का विचार कब आया आपको, इसके बारे में जरा बताइए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि शुरुआत हो गई, इसके पहले मैंने जब कोविड था मेरे घर में सभी लोगों को कोविड था, मैंने एक कैंपेन चलाया था, टीम फाइट अगेंस्ट कोरोना। वैसे तो बहुत सारे कैंपेन किए थे, लेकिन एक जो पूरे देश के लिए, देश को जागरूक करने वाली चीज थी, ये चीज थी कि टीम फाइट अगेंस्ट एक कोरोना, आप एक टैग चलाया था, जिसकी वजह से लोगों को वैक्सीनेशन के लिए ऑल इंडिया से वीडियोस मंगवाए, रिक्वेस्ट किया, लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया, प्लाकार्ड के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, कविताएं के थ्रू। यूथ आगे आए और लोगों ने 1000 से ज्यादा वीडियोस उसमें डाले, और लोगों ने बोला कि नहीं आप जरूर वैक्सीन लगवाइए। ये सारे वैक्सीन के लिए बहुत बड़ा एक मेरा अभियान था, टीम फाइट अगेंस्ट कोरोना। फिर इसी तरीके से मुझे मेरा यूपी मेरा गौरव, आपने मतलब मैं तो उत्तर प्रदेश की ही हूँ, सो मुझे एक ये चीज थी कि मैं अपने यूपी को तो कम से कम रिप्रेजेंट, इंडिया को तो के लिए तो मैं करती ही रहती हूँ और वॉलंटियर्स लगे रहते हैं, लेकिन मैं अगर यूपी की हूँ तो मुझे उत्तर प्रदेश गौरव महसूस कराता है। इसी वजह से मैंने एक मेरा यूपी मेरा गौरव, एक अपने, इसको आप नाम लेंगी ना तो अपने आप में ही गौरव महसूस कराएगा। इसी वजह से मैंने ये अभियान शुरू किया। सोशल मीडिया से मैंने वीडियो बनाई, और ये टैग भी चलता है मेरा, आप इस टैग पे जाएंगे, मेरा यूपी मेरा गौरव, ये टैग चलता है। तो इस पे मैंने एक वीडियो बना के सिर्फ रिक्वेस्ट की थी कि आप सभी आइए और बताइए कि आपके लिए उत्तर प्रदेश क्यों गौरव महसूस कराता है। तो पूरे इंडिया से लोगों ने अपने अपने तरीके से प्लाकार्ड के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, कविताएं बनाई अलग अलग तरीके से, जो इस प्रदेश में नहीं भी रहते हैं, तो उन्होंने अपने अपने तरीके से बताया कि उत्तर प्रदेश उनको क्यों गौरव महसूस कराता है। लाइक राम मंदिर, मेट्रोस, एक्सप्रेसवे, अलग अलग तरीके से और बताया। और इसमें ये चीज हुई कि महिलाएं गर्ल्स सबसे आगे आई। इन्होंने ये चीज बोली कि सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए जो है वो है महिला सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और बहुत सारे लोगों ने जो यहाँ इंडिया में मौजूद हैं वो लोग तो बोले ही, जो फॉरेन में थे उन लोगों का भी यही रिस्पॉन्स था कि अभी में यूपी हमें इसलिए गौरव महसूस कराता है क्योंकि हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। हम लोग सुरक्षित नहीं थे, इस वजह से हमारे पिताजी ने उत्तर प्रदेश को छोड़ा था। मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। हम लोग जब रहते थे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, हम एग्जाम्स होते थे 10th 12th के बाद, वो कंपटीशन के एग्जाम्स नहीं चलते, IIT JEE समथिंग जो भी है, तो वहां से हमें ट्रेन से ट्रैवलिंग करनी होती थी।
मेरी मदर मेरे साथ में जाती थी, मेरी सिस्टर भी रहती थी, उसको भी एग्जाम देना होता था। जब जाते थे एग्जाम देने के लिए, तो मैं आपको बिलीव नहीं करा सकती, रिजर्वेशन होते हुए भी आप कोई भी रिजर्वेशन ले लो, ट्रेन में मैं यहाँ बैठी हुई, बस वो यहाँ पे बैठ के पूरा मीन्स आप पूरी सीट को कवर करके ऊपर वाला जो होता है ना बर्थ, उस पे भी बैठ के आपको सिर्फ टच नहीं किया, बाकी सारा चीज कर दिया। मेरी फैमिली में मेरी मदर मेरे साथ में जाती थी, वो रो करके आती थी। तो इस वजह से ये मुझे भी बहुत ज्यादा फील होता है कि अगर मैं अभी, आपको पता ही होगा कि मैं सारे स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में घूम रही हूँ, गाँव में घूम रही हूँ, तो ये चीज जो मुझे गौरव महसूस कराती कि मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। मेरी मदर बोलती थी कि लड़की पैदा करके हम लोगों ने गलती कर दी क्या, मीन्स ऐसा इमोशन था। सो यही चीजें जो है ना, अब मेरा यूपी मेरा गौरव एक अभियान इसी वजह से मैंने शुरू किया। लोगों का जो रिस्पांस मुझे मिला सोशल मीडिया में वीडियोस के थ्रू, सबसे बड़ी बात यही थी कि लड़कियां सेफ है, महिलाएं सेफ है, मेरी बेटियां सेफ है, हम लोग सेफ नहीं थे, इस वजह से हमें उत्तर प्रदेश को छोड़ना पड़ा था। तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी और इसी वजह से मैं निकल गई और लोगों को मीन्स सोशल मीडिया पे 1 मंथ तक चला, लोगों ने अपने अपने वीडियोस दिए, फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं अब मुझे उतरना पड़ेगा ग्राउंड पे। सो मैं सारे वॉलंटियर्स को इकट्ठा करके सब लोग ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और मैं हर जगह कर रही, अभी बहुत जगह हो चुका है, 30 से 40 डिस्ट्रिक्ट तक हो चुका है। अभी मैं कल अमेठी से आ गया। अपूर्वा, आप अपनी इस अभियान के तहत यूपी के कई जिलों में कार्यक्रम कर चुकी हैं, जैसा कि अभी आपने मुझे बताया, तो किस तरह से कार्यक्रम करती हैं आप, उसके बारे में जरा मुझे बताएं। आप एक, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें हुई हैं जो 5 साल में हुई है, या जैसे भी उत्तर प्रदेश मतलब क्यों गौरव महसूस कराता है लोगों को, तो लोगों ने जिस तरीके से अपने अपने व्यूज दिए थे, तो आपको मैं एक फोटो भेजूंगी जिसमें आप देखोगे कि अलग अलग प्लाकार्ड्स हैं, उसमें जो दीप उत्सव हुआ है, लाइक वहां पे अयोध्या में जो दीप उत्सव हुआ, उस पे भी लोगों ने जिस मैटर पे लोगों ने बोला है ना, मैंने बोला ना कि 1 मंथ तक चला था पूरा वो, तो 1 मंथ तक मैंने जिस मैटर पे लोगों ने बोला था कि मुझे इसलिए यूपी गौरव महसूस करा था, उस मैटर पे मैंने पूरा प्लाकार्ड बनवा दिया। तो दीप उत्सव हो गया, किसान ने भी बहुत बातें बताई, जिसको पैसे वगैरह मिलते हैं, जिसको किसान एक भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, उस वजह से हुआ। एक्सप्रेस वे, मेट्रोस की बात कर ले, हॉस्पिटल्स की बात कर ले, ऐसे ही राम मंदिर, अभी आप देख रहे हो विश्वनाथ कॉरिडोर, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था, लोगों ने अपनी तरीके से बताया। एक मुझे लगा कि विश्वनाथ टेम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब अभी उद्घाटन हुआ, आपको पता ही होगा, 2 महीने समथिंग ऐसे कुछ हुआ है, तो मैं वहां पे गई, बस मैं ऐसे ही विजिट करने के लिए गई थी। जब कॉरिडोर का ओपनिंग थी तो मैं वहां गई, तो मैंने लोगों के विचारों को जाना। वहां पे लोगों ने बोला कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी मिले हैं, और मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी मिले, जो हम कभी परिकल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो अभी हमें दिया गया है। विश्वनाथ कॉरिडोर जो बनाया गया, आप शायद अगर आप गई होंगी तो आप देखेंगी, तो काफी बहुत अच्छा तो एक सिर्फ इसलिए नहीं, हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है ये चीज भी है कि लोग वहां पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो ये भी चीज बहुत बड़ी चीज है कि लोगों को रोजगार मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इस वजह से मैंने ये विश्वनाथ टेम्पल का कॉरिडोर का प्लाकार्ड में मेंशन किया। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो कि लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया था, तो यही चीजें हैं। और आपने जो पूछा कि डिस्ट्रिक्ट में आप कैसे जाते हो, लोगों को कैसे इकट्ठा करती हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लोग मेरे साथ पूरे इंडिया में जुड़े हुए हैं, और डिस्ट्रिक्ट में यही चीज होती है कि मैं सोशल मीडिया पे डाल देती हूँ और लोग आके खुद ही आते हैं और खुद ही अपने आप से लोगों को इकट्ठा करते हैं, और अपने अपने तरह लड़कियां आती हैं, महिलाएं आती हैं, और फिर उसके बाद वो मेरा यूपी मेरा गौरव पे नारे लगाएंगे और अपने अपने तरीके से बताएंगे। लाइक अभी जैसे मैं कल अमेठी गई थी, तो लोगों ने अमेठी के बारे में बताया, मथुरा गई तो मथुरा के बारे में लोगों को बताया कि मथुरा को क्या उपलब्धि मिली है, मीन्स क्या मथुरा क्यों यूपी को गौरव महसूस कराता है। ऐसे ही अयोध्या गई मैं, लखनऊ में मैंने विजिट किया था पिंक बूथ शायद आपने सुना होगा,
पिंक हाँ बूथ एक जी। बहुत बड़ी चीज है जो कि गर्ल्स को, महिलाओं के लिए ही स्पेशली है वो। तो ये भी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं झांसी गई थी तो मुझे सम्मान घर, पिंक सम्मान घर, वो चीज मैं देख कर ना, मतलब ऐसे ऐसे हो गई मैं, ऐसे मतलब हाथ जोड़ लिया, मतलब कैसे ऐसे कैसे सोच कैसे आई। मतलब अब आप सोच सकते हो पिंक बूथ तो है ही, लेकिन पिंक सम्मान घर महिलाओं के लिए, ये एक मैं कि ऐसी चीजें पहले क्यों नहीं होती थी। यही सब चीजों को देख करके मैंने सोचा कि नहीं, मुझे पॉजिटिव चीजें दिखानी है लोगों को। इस वजह से मैंने ये सब चीजें शुरू की और लोगों को कनेक्ट किया। और बहुत बहुत ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। लोग मुझे जानते नहीं है उस डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन लोग ऐसे हैं कि मीन्स जहां जाओ तो ये अपूर्वा दीदी करके मीन्स लगे रहते हैं लोग। तो बहुत अच्छा फील होता है मुझे कि नहीं, मैं अपने यूपी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सॉरी अपूर्वा, आपके साथ काफी बड़ी संख्या में यूथ जुड़ा है आपसे, और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में युवाओं को कैसे आपने जोड़ा? जैसा कि अभी आपने बताया कि खुद से ही वो युवा हमारे साथ आते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन शुरुआत से लेकर के आज तो भारी संख्या में आपके साथ यूथ है, तो ये कैसे शुरुआत हुई, कैसे, इसके बारे में जरा बताएं। अलग अलग प्रदेश की मैं बात कर लूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप नेगेटिव चीज करोगे, मतलब एक नकारात्मक चीज करोगे, तो हाँ, आपके पास थोड़े समय के लिए लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप सही राह पे चल रहे हैं, अगर आप सच्चे हैं और सही राह पे, आप सही चीजों को, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने कोई नेगेटिव चीज नहीं दिखाई है सोशल मीडिया पे, मैंने यही दिखाया है। ऑल इंडिया में भी, जैसे कि मोदी जी के बारे में मैंने बताया आपको कि मोदी जी ने क्या चीजें, मोदी जी जब आए हैं तो उन्होंने क्या चीजें ऐसी की जो कि भारत को बदल दिया। एक भारत एक अभी विश्व में एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि पहले तो जानते भी नहीं थे, कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करता था भारत, लेकिन अब जो है भारत का प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है पूरे विश्व के लिए। तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो इसी वजह से मैंने पॉजिटिव चीजों को ही दिखाना शुरू किया। मोदी जी की उपलब्धि हो, चाहे योगी जी की उपलब्धि हो। योगी जी को इसलिए मैं, क्योंकि मैं यूपी की रहने वाली हूँ, इस वजह से मुझे जो चीजें अच्छी लगी तो दैट्स व्हाई मैंने ये किया। और लेकिन मोदी जी से मैंने स्टार्ट किया, मैं पॉजिटिव चीजें करती गई, लोग जुड़ते गए। ऐसे ही लोगों को भी अच्छा लगा कि नेगेटिविटी तो बहुत सारे लोग फैलाते हैं, लेकिन पॉजिटिव वाले करने वाले लोग, पॉजिटिव से अगर सामने वालों को आप ट्रॉल एक वर्ड गलत हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिविटी से अगर सामने वालों को अगर आप काउंटर करते हो तो बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। सो यही चीजें किया है मैंने, और लोग इसीलिए वॉलंटियर्स मेरे साथ पूरे प्रदेश से, हर प्रदेश से लोग जुड़े हुए। अपूर्वा, योगी सरकार ने काफी कुछ बदला है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपको योगी सरकार में ऐसा क्या खास लगा कि आप उनके काम से इतना प्रभावित हो गई कि उनके साथ हो गई? तो इसके बारे में जरा बताएं। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि काम तो उन्होंने बहुत सारे किए हैं, बहुत सारे मैं जानती भी नहीं होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना, वो जो मेरे फैमिली को, मेरी मम्मी को, मेरी मदर को टच करता है, वो है बेटी की सुरक्षा। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी जब हमारे घर में या कहीं पे भी शादी होती थी, अब मुझे नहीं पता आप कहाँ से हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ। शादी होती थी, जब बारात जाती थी ना, तो बारात जाती तो महिलाएं उसमें नहीं जाती थी, लड़कियां नहीं जाती थी, क्योंकि उनके साथ कुछ भी हो सकता था। और ये एक और वजह रहती थी कि आपकी ज्वेलरी वगैरह समथिंग, पैसे वैसे में बारात जाएगी तो ऑब्वियसली ये सब चीजें हो गई। सो उस टाइम पे ये चीज रहता था कि गाड़ियों में अगर एक दो महिलाएं जा भी रही हैं तो उनके साथ बहुत सारे लोग सेफ करने के लिए हैं, या कोई भी कार में हो चाहे बस में हो, इतने सारे लोग। अभी ऐसा होता है कि अपने घर में, पूरे प्रदेश में, मैं अपने पूरे प्रदेश में अपने घर में घूम रही हूँ, मैं एकदम सेफ। इसी बदलाव ने मुझे दिल को छुआ है, और इसी वजह से मैं योगी जी को बहुत ज्यादा भगवान की तरह मानती हूँ। यही बहुत बड़ा रीजन है मेरे लिए। अच्छा, अगर सीएम योगी की बात करें तो क्या लगता है आपको, क्यों यूपी के लिए परफेक्ट हैं वो? यूपी के लिए परफेक्ट, सबसे पहली बात तो गुंडागर्दी उन्होंने खत्म की, लेकिन अभी लोगों ने बुलडोजर जो करते रहते हैं, बुलडोजर इज ओके, क्योंकि हम लोग भी नहीं, मैंने आपको बताया कि
जो ये सब चीजें होती थी, इसी वजह से हम लोगों ने प्रदेश छोड़ा। प्रदेश, हमारे घर की भी जमीन वगैरह जो भी होते हैं ना गांव वगैरह में, इसी वजह से ले लिया गया क्योंकि गुंडागर्दी थी। मैं अभी ये सब चीजें आपको ही बता रही हूँ क्योंकि किसी को ये सब चीजें पता नहीं है। तो ये जो जमीन वगैरह जो होता है ना कि कब्जा कर लेना, लोगों को नहीं देना गुंडागर्दी से, ऐसे ही पैसे लूट लेना, तो वो ये उनके जो भी सरकार रही मुझे नहीं पता, हम और ऐसे ऑडियंस भी नहीं जानते होंगे कि किसकी सरकार किसकी वजह से हो रहा है। अब हम लोगों की आंखें खुल रही कि नहीं, इनकी ही वजह से होता था। अब ये सब चीजें हम लोगों को पता चल रही है। तो जो चीजें ये जो गुंडागर्दी उन्होंने खत्म कर दी, मीन्स ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि 100% खत्म हो गया है, लेकिन हाँ 80% तो मान सकते हैं कि 80% खत्म हो चुका है। महिलाएं, अगर मैं 11 बजे भी निकल रही हूँ, 12 बजे भी निकल रही हूँ, तो मैं समझती हूँ कि ये मेरा घर है। लेकिन मैं पहले 10 बजे दिन में भी निकलती थी ना, तो मेरी मम्मी रो करके आती थी। तो यही सबसे बड़ी मुझे उपलब्धि दिखी। और डेवलपमेंट की बात कर ले तो बहुत सारी चीजें उन्होंने किया है, जैसे कि एक्सप्रेस वे बहुत बड़ी बात है। रोड, आपके घर में अगर पानी, भोजन और रोड आपके घर का सामने का सही है, और क्या चाहिए? बिजली मिल रही है। जब हम लोग नानी जी के यहाँ जाते थे तो ये चीज होती थी कि 10 दिन सुबह में लाइट आएगा, 10 दिन रात में लाइट आएगा, और आएगा भी नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई लाइट वेट से कोई मतलब ही नहीं रहता। अब कोई बता दे कि बिना लाइट को कोई रह सकता है क्या? फोन कहाँ से चलेगा लोगों का? सो यही सब चीजें हैं। एक आम जनता को क्या चाहिए? पानी चाहिए, बिजली चाहिए, खाना चाहिए, और क्या चाहिए? ये सब चीजें जब वो दे रहे हैं, एक गरीब इंसान के दिलों को छू रहे हैं, घर दे रहे हैं और गैस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए आम इंसान को? यही सब चीजों की वजह से मुझे योगी जी बहुत पसंद है। जी अपूर्वा, मेरा आखिरी सवाल है कि आगे की क्या तैयारी है? क्या 2024 के लिए भी ऐसा ही कुछ खास प्लान कर रही हैं आप? 2024 के लिए मुझे ऐसा लगता है कि तब तक योगी जी इतने चेंजेस कर देंगे कि मुझे मतलब मैं तो ऐसा ही है कि मैं उस टाइम भी उतरूंगी, लेकिन मुझे ऐसा इनिशिएटिव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारी जनता, तो अभी भी आप देखोगे कहीं पे भी तो लोग बोलते ही हैं कि ये डेवलपमेंट, मेरी बेटी सुरक्षित है, मेरी बहन सुरक्षित है, इस वजह से मैं वोट या समथिंग, जब इलेक्शन का टाइम है इस वजह से मैं वोट बोल रही हूँ। लेकिन ये खुद से ही लोग बोलते हैं, लेकिन उस 2024 में मुझे ये सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं वैसे भी महाराज जी के साथ ही हूँ, लेकिन हाँ, जो चीज मोदी जी ने और योगी जी ने जो चीजें की हैं, उनका अगर मुझे कोई चीज ऐसा लगेगा कि नहीं ये कोई नेगेटिविटी फैला रहा है या कुछ कर रहा है, तो उस टाइम भी मैं यूथ को लेकर के पूरे देश में और प्रदेश में निकलूंगी ही नहीं। आपका बहुत प्यार, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। और आपसे भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही आप लोगों को एनकरेज करें। और लड़कियां जो है ना, पहले नहीं निकलती थी, पहले वो कहीं बोलने भी नहीं निकल। अगर मैं आपके सामने बोल रही हूँ ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है लड़कियों के लिए। सो ये चीजें भी है, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। ये थी अपूर्वा सिंह, जिन्होंने अपने खास कैंपेन के बारे में विस्तार से बताया। ये चुनाव के ऐसे कुछ और महारत से मिलाएंगे।